चलिए आज हम लोग इंग्लिश का आर्टिकल चैप्टर चालू करेंगे। और देखिए आर्टिकल चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 नंबर का रहता है। 8 से 10 नंबर 8 से 10 नंबर जो रहेगा ये आपके इस चैप्टर से रहता है, आर्टिकल से। ठीक, तो सबसे पहले हम आर्टिकल का परिचय जानेंगे। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं इसका एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये जो है ये वीडियो जो होगा आर्टिकल पे एकदम ट्रिक संबंधी होगा, जो आपको उसका हिंदी का होता है इस सब जानने का जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसा फॉर्म देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे जिसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें से कौन सा आर्टिकल लगेगा और किस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल देखिए आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल का जो हिंदी होता है वो उपपद होता है। आर्टिकल जो है ये इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, उपपद। आर्टिकल का हिंदी जो होता है उपपद होता है। और बात की जाए आर्टिकल वैसे तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। यदि आमतौर पर किसी से पूछा जाए तो आर्टिकल बोल देते हैं 3 प्रकार का, जो कि एकदम गलत होगा। आर्टिकल होता है 2 प्रकार का। जो पहला आर्टिकल होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल जिसे हम लोग हिंदी में निश्चित कहते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चित। दूसरा का जो होता है वो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। दूसरा का जो होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे हिंदी में हम लोग अनिश्चित कहते हैं। हिंदी में हम लोग कैसे कहते हैं, अनिश्चित। ठीक, अब बात की जाए डिफिनिट आर्टिकल की, तो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। यदि कोई पूछेगा कि द कौन सा आर्टिकल है तो हम इससे कह सकते हैं कि द जो है वो एक डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक, यदि बात की जाए ए और एन का, तो ए और एन जो है वो एक है इनडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो है वो कौन सा आर्टिकल है, इनडिफिनिट आर्टिकल इसे बोलते हैं। ठीक, तो हम ये समझ चुके कि डिफिनिट आर्टिकल कौन कौन है और इनडिफिनिट। सबसे पहले तो आर्टिकल 2 प्रकार के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। इसको डिफिनिट में द का प्रयोग होता है और इनडिफिनिट में ए और एन। अब इसका प्रयोग थोड़ा देखते हैं कि आखिर ए एन और द का प्रयोग होता कहाँ पर है। तो आमतौर पर हम लोग 5, 6, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ए एन का प्रयोग जो होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार होता है, यानी स्वर और व्यंजन। जैसे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अनुसार इसमें लोग बता दिए हैं कि वॉवेल जो कि होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। अगर ये दिखाई दे इसके पहले कोई रहे तो इसके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि कंसोनेंट इसके पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। यानी ए ई आई यानी पांचों को छोड़कर जो 21 बचता है उसके साथ कथी का प्रयोग करते हैं, ए का। लेकिन देखिए ये जो है बचपन की पढ़ाई, थोड़ा इसको भूल करके हम लोग थोड़ा नए सिरे से पढ़ेंगे, इसको नए सिरे से सीखेंगे। ठीक, तो ए एन के प्रयोग में देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि यदि ए एन का बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग व्यंजन और स्वर, जो कि वही इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम लोग बोलते हैं। लेकिन थोड़ा तरीका देखिए, इसका ए एन का प्रयोग जो हम लोग को 10 और 12 में करना है वो उच्चारण के स्तर पर। किस तरह, उच्चारण के आधार पे। यदि उच्चारण कर रहे हैं किसी भी वर्ड का, अगर उस उच्चारण का पहला जो शब्द आया वो व्यंजन यानी क से लेकर ज्ञ तक आया तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। और उस उच्चारण में पहला जो अक्षर यदि स्वर आया यानी अ से ले अ आ सब होता है ना, अ आ हर्ष दीर्घ, तो उस स्थिति में उसके पहले काथी का प्रयोग करेंगे, एन का। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये जब आगे जो चैप्टर हम मतलब कि जो रिवीजन कराएंगे उसमें ये बात बहुत क्वेश्चन मिलेगा कि यदि आप व्यंजन यानी क से लेकर ज्ञ के बीच किस अगर उच्चारण आ रहा है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए। और ये उच्चारण का पहला अक्षर जो है वो यदि अ आ से है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, एन। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड जो अभी बताए ए एन का प्रयोग स्वर और व्यंजन के आधार पे देखते हैं।
जैसे देखिए इसका उच्चारण कीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे जी, मैंगो, इसको क्या पढ़ेंगे, मैंगो। मैंगो म आ रहा है तो म जो हुआ वो क ख का हुआ या अ का हुआ, क ख का हुआ। तो अब बताइए इसके पहले ए या आयन, यानी जो जिसका उच्चारण का पहला अक्षर यदि क ख का रहे यानी क से ग तक रहे तो उसके पहले ए, और जिसका उच्चारण अ आ रहा है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, आयन। तो देखिए इसको पढ़ेंगे मैंगो, म आ रहा है, क ख का है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, ए। एस पी, देखिए एस पी, एस पी ए आ रहा है, एस पी ए आ रहा है तो ए आ रहा है, ए का है, ओ आ का चीज है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, आयन। देखिए एंट, एंट आए, आए आ रहा है, स्वर का चीज है, ओ आ का चीज है, क्या लगा देंगे, आयन। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, डीएसपी, डॉ आ रहा है, क्या आ रहा है, डॉ। तो डॉ का है डीएसपी, डॉ, डॉ आ रहा है, व्यंजन का चीज है तो इसके पहले लगा देंगे ए। चेयर, आगे लेते हैं चेयर, च आ रहा है और च जो है वो व्यंजन आ चीज है यानी कख का चीज है तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे। इस तरह से हम एकदम छोटे भाषा में ए और आयन का प्रयोग सीखे नॉर्मल तरीके से, ठीक, कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और आयन का प्रयोग कहाँ है, ठीक। अब इसके बाद कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। देखिए आप लोग जब तक क्वेश्चन बैंक हल नहीं कीजिएगा, जब तक कोई सेट नहीं देखिएगा, तब तक आप लोगों का सिलेबस पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या क्वेश्चन देता है एग्जाम में। हम इसी तरह बता दिए और आप लोग पढ़ लिए, ये बात सही नहीं हुआ। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। जो भी आर्टिकल देखिए, आर्टिकल सब चैप्टर हम पढ़ाएंगे, सब चैप्टर A to Z, चाहे वो बुक वाला चैप्टर हो या ग्रामर का चैप्टर, सब एग्जाम से पहले हम सब करवा देंगे, मात्र 1 माह के अंदर सब हम करवा देंगे। तो सबसे पहले आप हर चैप्टर, हर वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से और फिर क्वेश्चन बैंक से हल करने की कोशिश कीजिए कि जो हम आर्टिकल्स बताए हैं और वो आर्टिकल से क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दिया है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए कि नहीं बन रहा है, तो हम और अच्छे से इसको समझाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बता दे रहे हैं टॉपिक वाइज सब देखिए, उसको आप क्वेश्चन बैंक से हल कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं दिक्कत होगा जब आप किसी भी कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उससे हल कीजिए। यदि नहीं मिलेगा तो आप लोग हमसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम जरूर और उसको भी अच्छे से हल करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हर टॉपिक वाइज को देखिए, हर टॉपिक को देखिए, आप लोगों को कभी भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं आगे, अब देखते हैं पहला टाइप। चलिए तो अब आगे देखते हैं और सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल का देखते हैं। इससे पहले हम बेसिक बता चुके हैं। देखिए पहला पॉइंट ही कह रहा है कि ए या आयन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, देखिए पहले सिंगुलर काउंटेबल नाम, एक इसका माने समझिए। देखिए सिंगुलर का मतलब होता है कि एक वचन, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन जो एक हो। काउंटेबल मतलब होता है कि जिसको गिना जा सके, यानी इसे गणनीय भी कह सकते हैं, जिसे क्या किया जा सके, गिना जा सके। यानी सिंगुलर काउंटेबल का नाउन का मतलब हो गया कि जिस ऐसा संज्ञा जिस जो का हो, जिसे गिना जा सके और वो का हो, एक वचन हो। तो कह रहा है कि ए या आयन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल मीन्स का होता है बहुवचन, प्लूरल मीन्स का होता है बहुवचन, ठीक। बहुवचन यानी जो काउंटेबल हो, यानी जो गणनीय हो, जिसे गिना जा सके, यदि वो बहुवचन हो तो उसके पहले नहीं होता है। यानी कह रहा है कि यदि कोई संज्ञा, कोई नाउन यदि सिंगुलर हो और उसे गिना जा सके तो उसके पहले ए या आयन का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वही नाउन जो गिना जा सके लेकिन वो बहुवचन हो, ये कहा हो प्लूरल हो, तो उसके पहले ए या आयन का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में? ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके और वो सिंगुलर हो यानी एक हो तो उसके पहले ए या आयन का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा नाउन जो जिसे गिना तो जा सके लेकिन वो बहुवचन हो यानी कि एक से अधिक हो, उसके पहले ए या आयन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए आप लोग इसको
एग्जाम्पल से देखिएगा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद कहा है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के मतलब होता है कि जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी उसे कहते हैं अगणनीय। अगणनीय यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक ना। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा। और ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता। अब देखिए बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, इसे गिन सकते हैं, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। कहीं इसका भी बताया है कि ऐसा संज्ञा जिसे गिन तो सकते हैं और वो एक वचन होना चाहिए, तब ए या एन का प्रयोग होगा। अब देखिए इसे बॉय बो आ रहा है, तब इससे पहले बता चुके हैं यदि क ख का चीज रहता है तो उसके साथ ए लगता है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए। अब देखिए बॉयज, बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय को तो गिन तो सकते हैं, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है। हम क्या बताएं कि यदि जिसे हम गिन तो सकते हैं, लेकिन यदि बहुवचन रहे तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? काटकुट। ठीक। अब काइट का बात देखते हैं। काइट मीन्स होता है बिल्ली, बिल्ली को तो गिन सकते हैं और सिंगुलर है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? काइट, ए हो जाएगा। और कैट्स है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? काटकुट। वाटर, देखिए कह रहा है कि ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल ना, अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते उसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वाटर मीन्स पानी, पानी को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क मीन्स भी होता है दूध, इसके भी पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। चेयर मीन्स होता है कुर्सी, और चेयर को गिन सकते हैं हम लोग, और देखिए सिंगुलर है तो इसके पहले चेयर, चार है तो इसके पहले ए हम लोग लगा सकते हैं। और चेयर्स जब प्लूरल हो गया तो इसके पहले लिख देंगे नो आर्टिकल। ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट था उस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि कोई प्रॉपर नाउन, यदि कोई प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का माने आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन का माने होता है कि यदि दुनिया में कोई भी नाम आ जाए, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, चाहे वो नाम की वस्तु का हो, चाहे वो नाम स्थान का हो, चाहे वो नाम जगह का हो। जैसे कि माने कोई व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे राम, सीता, गीता, ये सब कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। यदि जगह का बात कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका पटना, बक्सर, ये सब हो सकता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि यदि कोई प्रॉपर नाउन हो, यानी कोई खास नाम आ जाए, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब प्रॉपर नाम रहेगा तब, प्रॉपर नाउन रहेगा तब। लेकिन देखिए इंग्लिश जो है ना बड़ी उल्टा चीज है बबुआ, कि मतलब कि क्या होगा? कहेगा कि हाँ होगा, तुरंत पलटी मार जाएगा और कह देगा तुरंत कि नहीं, नहीं भी होगा। जैसे कि देखिए अभी हम क्या बताएं कि यदि कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वह केवल एक ही हो, यानी दुनिया में यदि केवल एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के बारे में समझिएगा अच्छी तरह से कि प्रॉपर नाउन यानी यदि कोई नाम रहे, इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स बताना होगा। इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट हम समझाएंगे, अच्छी तरह से समझिएगा। कि पहला बात ये कह रहा है कि यदि प्रॉपर नाउन के हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन दुनिया में एक हो तो उसके पहले काथी का प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल से थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, खाली स्थान दे दिया। फुटबॉल देखिए जी, फुटबॉल एक खेल का नाम है, तो प्रॉपर नाउन होगा। हम क्या बोले कि नाम यदि आ गया कोई खास, चाहे वो नाम खेल का हो, लड़का का हो, लड़की का हो, चाहे वो स्थान का हो, जब नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो हम क्या बताए अभी कि यदि कोई प्रॉपर नाउन हो तो उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। यानी उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे तौर पे ए या एन रखिए या दो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इसके साथ क्या करेंगे? नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम लोग का चीज का प्रयोग करेंगे? नो आर्टिकल का। कहा है इसके भी बताए हम कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तब फुटबॉल का एक खेल का नाम है, तो खेल का नाम है तो प्रॉपर नाम हो गया, तो इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा? काटकुट। अब देखते हैं आगे। ओ सॉरी, देखिए एक पहला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि राधा स्पीक्स
चाइनीज। देखिए चाइनीज जो है एक भाषा का नाम है, चाइनीज जो है एक भाषा का क्या है, नाम है। तो जब ये भाषा का नाम किसी भी चीज का खास नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। हम लोग अभी पढ़े कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, यानी इसके पहले क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। ठीक, दो क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को जरूर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हैव यू सीन ताजमहल। देखिए ताजमहल एक आवास घर जैसा है, उसका नाम है, ठीक ना। और ताजमहल यदि नाम है तो नाम है तो प्रॉपर नाउन हुआ। तो हम कहा पाए अभी कि प्रॉपर नाउन के पहले या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन साथ ही बात एक बताए हैं, लेकिन वो केवल एक ही हो तो उसके साथ द। ताजमहल आपके देश में 100 है जी, एक है। यदि कोई चीज एक रहता है तो यदि चाहे वो प्रॉपर नाउन हो उससे कोई लेन देन नहीं, यदि दुनिया में एक ही है तो उसके पहले का चीज का प्रयोग करते हैं, द का। तो बताइए यहाँ पे कारकुट होगा या द होगा, हाँ बिल्कुल सही, कहा होगा द। कहे से कि ये ताजमहल जो है दुनिया में कई गो है, एक है, इसलिए यहाँ पर कहा हो जाएगा द, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका सी। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, इसमें भी नो आर्टिकल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए कह रहा है कि ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस खाली स्थान पैसिफिक ओशियन। कह रहा है कि जो बहुत सी जहाजें हैं वो क्रॉस करती है, उतरती है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन पे। ये ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन जो है एक तट का नाम है, ठीक। और नाम आ गया तो प्रॉपर नाम हो गया। और पैसिफिक ओशियन जो तट है वो थोड़ा ना 100 हुआ है जी, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए क्या करेंगे, और जो चीज ऐसा प्रॉपर नाउन जो केवल एक हो उसके पहले काथी का प्रयोग करते हैं, द का। जो केवल एक ही हो उसके पहले काथी का प्रयोग करते हैं, द का। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। ये आपका पॉइंट्स हुआ। अब मिलते हैं अगले पॉइंट में। अब अगला पॉइंट देखते हैं थोड़ा, चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो रहा है कि यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस का अच्छी से स्टार्ट हो, देयर से हो, तथा उसमें प्रॉपर नाउन रहे, प्रॉपर नाउन मतलब वही नाउन रहे, कोई नाम रहे, तो उसमें ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो और उसके बाद कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए जिसकी देयर, इस सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो आगे ए या एन या द, कंफ्यूजन नहीं होगा, ए या एन। कालिदास को आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे ए, कैसे सेंटेंस में बोले कि यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो तो उसमें ए या एन का प्रयोग कर देंगे। जिसकी देयर इज खाली देयर से स्टार्ट हुआ तो इसमें ए या एन लगेगा, जिससे कि, लेकिन इससे पहले बताए थे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रयोग वहां पे करना पड़ेगा। और उसका आसान पहचान हम तो बताइए दिए कि देयर से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, यदि कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। जैसे देयर इज ए कालिदास इन माई क्लास, कहने का मतलब है कि एक कालिदास है मेरे क्लास में, कालिदास नहीं है, कालिदास के जैसा है, ये तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग। फिर देखिए वैसे ही देयर से स्टार्ट होगा तो आगे वाला खाली स्थान यदि आर्टिकल भरना है तो क्या भरेंगे, ए या एन। भीम भ बोल रहा है तो भ जो होता है कखौ का आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, ए, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस ईच से शुरू हो तो ईच ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ईच ऑफ, ईच ऑफ आ गया। देखिए हिंदी का कर रहा है, इसके फेरे में थोड़ा सा भी नहीं पड़ा। देखिए जितने भी सेंटेंस हम बताएंगे उसको हिंदी जानेगा, केवल रूल आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से आर्टिकल एकदम बहुत इजी तरीके से बनेगा। और इसके लिए आप बोले कि क्वेश्चन बैंक लेकर उठाइए, देखिए सब सवाल आर्टिकल का बन जाएगा। और चाहे जो गाइड आता है किसी भी प्रकाशन का, उठाइए बनाइए आर्टिकल, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ईच ऑफ, ईच ऑफ आ गया। कह रहा है कि ईच से शुरू होते, ईच से शुरू होते इसके क्या लगाते हैं इसमें, द। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। देखिए ईच से स्टार्ट हुआ तो ईच ऑफ के बाद क्या लगा देंगे, द। ये हमारा पॉइंट्स का हुआ कंप्लीट, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग आर्टिकल का पढ़ते हैं। देखिए इस हम शॉर्टकट बता रहे हैं, इस कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हिंदी का कर है इससे मतलब नहीं, डायरेक्ट रूल पढ़िए और उसको आप लोग बनाइए। और इससे बाहर आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन 10 हो चाहे 12 हो, इससे बाहर नहीं पूछता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे।
कह रहा है कि यदि दो नाउन रहे और कह रहा है कि ऑफ से जुड़ा रहे, किस से जुड़ा रहे, ऑफ, दो नाउन रहे और किस चीज से जुड़ा रहे, ऑफ से, OF, ऑफ से जुड़ा रहे, तो पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। कह रहा है कि यदि दो नाउन रहे और वो दो नाउन काथी से जुड़ा रहे, ऑफ से, तो पहले वाले नाउन के पहले काथ हमेशा का लगा देंगे, द। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए कश्मीर इज खाली स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए ये सब का कर रहा है, बक उससे का काम हम लोग का, सीधे देखिए यहाँ पर ऑफ दिखाई दिया, इसके भी पहले नाउन, इसके भी पहले, यानी ऑफ के दोनों तरफ नाउन है, तो कह रहा है कि यदि ऑफ दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहा है तो पहले वाले नाउन के पहले का लगा दीजिए, द, हो गया आपका आंसर। सेम बात देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस ऑफ से जुड़ा रहा है, उसके आगे भी नाउन और इसके पीछे भी नाउन, तो ठीक इसके पहले क्या लगा देंगे, द, हो गया आपका आंसर। अगर आपका देखते हैं ऑफ से जुड़ा है दो नाउन, एगो गिफ्ट और हेवन, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा दीजिए, चुपचाप द लगा ना दीजिए, का हिंदी का इससे क्या मतलब है हम लोग का, ठीक। तो ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पर। इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करके ही मतलब कि कर ही लीजिए, कैसे कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक ना। और इससे आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग केवल पढ़िए रूल और उसको मारिए। इसका हिंदी क्या कर रहा है, ज्यादा बकबक कुछ जरूरत नहीं है, सीधे इसका उपाय है, ऑफ दिखाई दिया, दो नाउन का दूंगा, सीधे उसके पसंद मार दीजिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक और सेट मारिए, प्रैक्टिस। अगर आर्टिकल में कहीं से भी दिक्कत है, चाहे ग्रामर का कोई भी पॉइंट दिक्कत होगा तो हम हैं, ठीक। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, चलिए अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल कह रहा है कि सामान्यतः यानी प्राय ऑफ, इन, ऑन दिखाई दे, ऑफ, इन, ऑन दिखाई दे और उसके बाद कोई आर्टिकल लगाना हो, तो इन सब के बाद सामान्यतः मतलब 95% केसेस में इसके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे देखते हैं किस किस शब्द के पहले ऑफ, इन, ऑन, 95% यानी लगभग 99% मान के चलिए कि इसके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं। जैसे ही इज नीड ऑफ, देखिए हिंदी का कर रहा है, उससे हम लोग का लेना देना है, ऑफ दिखाई दिया तो ऑफ के बाद हम क्या बताएं, ऑफ, इन, ऑन के बाद प्राय क्या होता है, नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या हो गया, डी। का हिंदी इसके बारे में हम लोग जानना है कि का कर रहा है, का ना, हम लोग सीधे शॉर्टकट एकदम देखे क्वेश्चन हल किए। देखिए वी लिव ऑन, ऑन आ गया, ऑन के बाद नो आर्टिकल मार दिए ऑप्शन पे। ही गोज देयर ऑन, ऑन के बाद का है, नो आर्टिकल का प्रयोग हुआ, मार दिए। सी इज ऑन, ऑन आ गया, ई ऑफ, इन, ऑन है तो ऑन के बाद क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, आपका ही हुआ। देखिए पढ़ाई को लेंदी नहीं बनाना है और ना ही पढ़ाई को कभी इतना हार्ड है, यार कहाँ हार्ड, किस एंगल से सब हार्ड, जितने भी पॉइंट होता है किसी तरह से कोई हार्ड लगा, थोड़ा सा भी कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है। हर सब्जेक्ट का हम छोड़ेंगे, मतलब यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, चैप्टर वाइज देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, जिससे हम आप लोगों को और बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सके, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे अभी आप लोग समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं अगला वीडियो, अगला, चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रकार जो हम लोग सीख रहे हैं आर्टिकल के बारे में कुछ शॉर्टकट। और फिर से हम एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम में, चाहे वो 10 का एग्जाम हो चाहे वो 12 का एग्जाम हो, इससे बाहर आप लोग एकदम 100% मान के चलिए कि नहीं रहेगा, एकदम इसको रट लीजिए आप लोग, इस जितने भी रूल हम समझा रहे हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेंटेंस में किसी वर्ड में EST लगा रहा है, किसी सेंटेंस में, किसी जो सेंटेंस रहे और उसके किसी भी वर्ड में क्या लगा रहा है, EST, और उसके बाद EST रहे या मस्ट रहे, EST रहे या मस्ट रहे, तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि या तो EST रहना चाहिए वर्ड में और नहीं तो उसके साथ का रहना चाहिए मस्ट, तो इसके साथ क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, देखिए EST लग गया ना,
EST दिखाई दे दिया। तो हम क्या बताए कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में EST लगा रहे तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग होता है जी, द का। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, हिंदी का कर रहा है, क्या मतलब है उससे, सीधे मारिए आप लोग ऑप्शन नंबर कितना, सी। आगे देते हैं, सी इज मस्ट, मस्ट दिखाई दे दिया और आर्टिकल की बात किया तो हम क्या बोले कि EST रहे या मस्ट रहे तो सीधे आंख बंद कीजिए, का मार दीजिए तक। ठीक, आगे देखते हैं, यदि सेंटेंस दिया रहे और किसी वर्ड में यदि EST, देखिए EST है कि नहीं है जी, जब EST है तो क्या करना है, इसमें क्या कर मानना है, जब हिंदी क्या कर रहा है इसके पीछे भागना ही नहीं। अगर इसके पीछे भागिएगा तब तो इंग्लिश कभी भी सीख नहीं पाइएगा। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में, और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा एकदम 100%, हम बार बार बोले कि लोग क्वेश्चन बैंक देखिए ना एक बार जी, क्वेश्चन बैंक जितना भी हुआ है एग्जाम इंग्लिश का उसमें क्वेश्चन बैंक देखिए, देखिए आर्टिकल से कैसा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा तो जो कहिएगा सो। आप लोग के बाजार में उपलब्ध है किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव गाइड, उसमें देखिए कितना ये सब दिया है, आप लोग हल कीजिए और फिर बताइए हमें। ठीक, अगला टॉपिक सीखते हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट में कुछ 2-3 वर्ड बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों के वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा और जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो यानी समझ वही हो रहा है कि नहीं बनेगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर बोलिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये नहीं बन रहा है, उसको हम आप लोगों को बता देंगे फिर से। ठीक है, वीडियो जैसे ही एंड होगा उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को उसका प्रैक्टिस कर लेना है, बस उतना ही प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, आपको पूरा आर्टिकल का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा 100% करेक्ट। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा उसको आपको अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से रट लीजिए या उसको मतलब क्या बोलते हैं कि रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए या जैसा हो उसको मतलब पूरी तरह से कर लीजिए। ठीक, अब देखिए टेल, टेल इसके साथ जब भी टेल और लाई है और बीच में यदि ऑप्शन दे भरने के लिए तो हमेशा टेल और लाई के बीच में क्या भराता है, ए। स्पीक ट्रूथ इसके बीच में भर देंगे द, और मेक और नॉइज रहते हैं इसके बीच में क्या भर देंगे, ए। हमेशा ये 3 चीज भी याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत अधिक देता है। ठीक ना, और इस तरह से हम लोगों का जो आर्टिकल्स पॉइंट्स रहा वो समाप्त हुआ। और आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा, कैसा आर्टिकल कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए आप लोग, और प्रैक्टिस करते समय यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जरूर हमारे पास सेंड कीजिए, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो।